भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। 230 प्रत्याशियों की मतगणना ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। पहली पाली में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग शामिल है। वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। दूसरी पाली में इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल और सागर संभाग शामिल है और प्रत्याशियों के साथ पोलिंग एजेंट की भी ट्रेनिंग इस दौरान की जाएगी। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, प्रत्याशियों की ट्रेनिंग यहां पर शुरू कर दी गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देंगे मतगणना से लेकर। क्या कुछ वहां पर जानकारियां दी जा रही है प्रत्याशियों को? देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और 3 दिसंबर को काउंटिंग है। 3 दिसंबर को कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ा दिन है। उसी दिन ये तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। जाहिर है ईवीएम को लेकर, क्योंकि ईवीएम से चुनाव होने शुरू हुए हैं इस देश में, उसके बाद से ही कई सारी तकनीकी दिक्कतें आती रही हैं। लिहाजा काउंटिंग के वक्त दोनों ही दल किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए आज कांग्रेस ने ट्रेनिंग शुरू की है आज अपने तमाम कैंडिडेट्स की, और कैंडिडेट्स के साथ जो पोलिंग एजेंट है उनको भी। और जेपी धनोपिया जो लीगल सेल देखते हैं, चुनाव संबंधी कामकाज जो देखते हैं, वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से उनको कहीं अगर गड़बड़ी हो रही है तो कब और कैसे आपत्ति लेनी है, कब कैसे लीगल एक्शन लेना है। चूंकि हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट बंटने हैं, उसमें कुछ समय लगना है, तो सर्टिफिकेट कैसे होने चाहिए, किसके दस्तखत होने चाहिए, कितनी उसमें नतीजे होने चाहिए, तो ये तमाम जो तकनीकी बातें हैं उसको लेकर फिलहाल ट्रेनिंग चल रही। तो अभी विंध्य क्षेत्र के कैंडिडेट्स और पोलिंग एजेंट की चल रही है। आफ्टरनून में लगभग 2:30 बजे के बाद से दूसरे अंचल के कैंडिडेट्स और पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग होगी। तो इसी तरीके से आज शाम तक कांग्रेस अपने तमाम कैंडिडेट्स को और उनके पोलिंग एजेंट को ट्रेन कर देगी, ताकि 3 दिसंबर को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और अगर कहीं गड़बड़ी हो रही हो तो वो उसकी शिकायत कर सके। और कांग्रेस इस दौरान 3 दिसंबर को पीसीसी में ही कंट्रोल रूम बनाएगी, जिसमें खुद कमलनाथ बैठेंगे, दिग्विजय सिंह बैठेंगे, शोभा ओझा होंगी और तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर होंगे, जो सीधे अपने पोलिंग एजेंट्स और कैंडिडेट की शिकायत को सुनेंगे और यहाँ निर्वाचन आयोग से शिकायत को फॉरवर्ड करेंगे। जी बिल्कुल नवीन, प्रत्याशियों को उनकी भूमिकाओं के बारे में बताया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 230 प्रत्याशियों की मतगणना ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। पहली पाली में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग शामिल है। वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से ये ट्रेनिंग फिर शुरू होगी और दूसरी पाली में इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल और सागर संभाग को शामिल किया गया है। प्रत्याशियों के साथ पोलिंग एजेंट की भी यहाँ ट्रेनिंग हो रही है। तो कांग्रेस प्रत्याशियों की ट्रेनिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है भोपाल में, जहाँ पर 230 प्रत्याशियों की मतगणना ट्रेनिंग हो रही है। पहली पाली में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग शामिल हैं। तो दूसरी पाली में 2:30 बजे, ये दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी दूसरी पाली की ट्रेनिंग, जिसमें इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम शामिल है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हैं। नवीन, ये ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग में इस वक्त प्रत्याशियों को क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। 3 दिसंबर को काउंटिंग है। कांग्रेस पूरी कोशिश है कांग्रेस की सत्ता में वापसी करना और किसी भी तरीके की गड़बड़ी को रोकना। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के 230 कैंडिडेट्स और उनके पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग हो रही है और उनको समझाया जा रहा है किस तरीके से अगर काउंटिंग के वक्त तकनीकी कुछ खामी आती, कुछ गड़बड़ी आती, तो उसको किस तरीके से उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और ये ट्रेनिंग जो है मास्टर ट्रेनर्स कांग्रेस के दे रहे हैं और सभी पोलिंग एजेंट और 230 कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे साथ कुणाल चौधरी भी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और इस बार भी काला पीपल से उनको टिकट मिला था, चुनाव लड़े हैं। कुणाल जी, 3 दिसंबर को लेकर काफी डर का माहौल है, क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है? कोई डर की तो बात नहीं, स्पष्ट है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भारत 2018 में भी ट्रेनिंग हुई थी, कोई भी असावधानी
रखना नहीं चाहिए और कोई मन में शंका सुबह, और कई नए प्रत्याशी भी लड़ते हैं और कई नए नियम भी बनते हैं, जैसे इस बार 80+ और इनके नियम है, फिर क्या क्या तकनीकी खामियां आ सकती है किन चीज़ों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रिपेयर रहती है और प्रिपेयर रहने का काम करती है, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रिपेयर है। तो इसमें घबराहट और ये बात नहीं है, स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति को सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई विशेष सावधानी बरतने के लिए कुछ टिप्स दिए गए क्या? अभी मेरा ट्रेनिंग सेशन 2 बजे बाद चालू होगा, तो उसमें मैं और समझूंगा क्या क्या है, तो स्पष्ट रूप से सभी लोग अपने इस ट्रेनिंग को लेने आए। राजकुमार पटेल भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस कैंडिडेट हैं सर, ट्रेनिंग से निकल कर आ रहे हैं, क्या बारीकियां सिखाई गई हैं? देखिए, काउंटिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी इलेक्शन का। जो सावधानियां हम लोगों को बरतनी चाहिए उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, उसके इन आउट का जानकारी देना, नीचे तक इसकी जानकारी हमारे काउंटिंग एजेंट तक पहुंचाना, उसी के बारे में ये ट्रेनिंग थी। और इसमें क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दुरुपयोग करती है उससे चुनाव आयोग कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, उसके लिए भी सावधानी के बारे में बताया गया है। तो वो एक अच्छी जानकारी सब लोगों को हमको शेयर करनी है। लीगल एक्शन कैसे ले सकते हैं आप लोग तुरंत, कुछ इस बारे में भी कुछ विशेष? देखिए, 2 तरीके होते हैं। अगर कोई बात सामने उभर कर आई जिस पे हमें आपत्ति, हमें तत्काल वो लिख के देना है और उसकी पावती लेना है। और जब हम लिख के देते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी उस आपत्ति को रूल आउट करे या उसका समाधान करे, फिर आगे प्रक्रिया गिनती की पूरी करे। तो उसके बारे में ज़रूर कहा है हम लोगों ने कि लिखित में देना है, पावती लेनी है, उसके निराकरण के बाद प्रक्रिया आगे बढ़े, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक रहना है और तभी वो आगे बढ़े। इसके लिए हमको वहाँ पर संघर्ष करते रहना है। जाहिर है मध्य प्रदेश कांग्रेस किसी तरीके की चूक नहीं चाहती है काउंटिंग के दिन, और सीधे तौर पर उनको बताया गया है कि कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हो तो तुरंत आप रिटर्निंग ऑफिसर को जो वहां मौजूद रहेगा उसको शिकायत करें, लिखित में शिकायत करें, उसकी रिसिप्ट लें। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में 3 दिसंबर को एक कंट्रोल रूम बनेगा। कंट्रोल रूम में खुद कमलनाथ होंगे, दिग्विजय सिंह मौजूद होंगे, कांग्रेस की तमाम सीनियर लीडरशिप मौजूद होगी जो सीधे पोलिंग एजेंट और कैंडिडेट्स के संपर्क में रहेगी। कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी काउंटिंग के वक्त होती है तो सीधे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कंट्रोल रूम के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव आयोग से संपर्क साधेंगे और पूरे मामले की निराकरण की मांग करेंगे। तो फिलहाल कांग्रेस को उम्मीद है कि नवीन जिस तरीके से हालात हैं और लगातार कांग्रेस एहतियात बरत रही है, पहली पाली की ट्रेनिंग हो चुकी है। और नवीन, आपके पास जानकारी लेंगे हम दूसरी पाली में जब ट्रेनिंग शुरू होगी, उसके बाद फिर अपडेट आपसे लेंगे। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।